नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी के 3 बंधन, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज की इस जो हमारी बिजी लाइफ हो गई है, वहाँ पे देखा जाए तो हमारा सबका माइंड इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि हमें फालतू चीज़ों के लिए बोलना चाहिए, कुछ स्पेस ही नहीं रहता कि हम उन चीज़ों को उस माइंड में रख पाए। और इतने बिजी शेड्यूल में अगर देखा जाए तो आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, तो हमें किसी का नंबर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। इवन तो अगर बुक्स का भी कुछ हमें टॉपिक देखना होता है, बुक्स तो पहले ज़माने में क्या होता था, हम लोग बुक्स को खोल के उसको रेफ़र करते थे। आजकल तो सीधे गूगल जी को खोलिए और वो आपके सामने आपका वो आंसर पेश कर देते हैं, तो वो भी हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ऐसे में हम कहें कि अगर हम वर्किंग प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं पे अगर हमने ये देखा कि गॉसिपिंग चल रही है और हमने वहाँ पे सुना कि बॉस तो वहाँ पे उनका उसका सपोर्ट करता है, वो ज़रूर उसकी मक्खन पॉलिश या बटरिंग करते होंगे, या फिर बॉस उसको बिल्कुल ही नापसंद करता है क्योंकि उसको पता नहीं क्या उन्होंने उसके एक काम को मना कर दिया था, तो उसका जो कहना चाहिए गुस्सा है वो उनका अभी तक निकल नहीं पा रहा है। तो वो किसी न किसी तरह उनको उनके काम को आगे नहीं लाने देना चाहते हैं लाइट में, और किसी न किसी तरह से उनके काम में बहुत सारे कमियां निकालते रहते हैं। कभी कहना चाहिए इन शॉर्ट सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो ऐसे में गुस्सा जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से गुस्सा होता है कि एक काम को करने नहीं देना चाहता है और एक ये चाह रहा होता है कि ऐसा क्या है जो मैं कितना अच्छा करूं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूं, इनको कभी पसंद ही नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे गॉसिपिंग चल रही होती हैं और हम वहाँ से पास ऑन हुए, और अगर हमने ये देखा कि इस तरह की कुछ गॉसिप चल रही है, तो हमने या तो वहाँ जाके बैठ के हम उसका एक पार्ट बन जाएं और वहाँ पे भी अपनी भी कुछ राय देने लगे कि हाँ, मैंने भी ऐसा कई बार नोटिस तो किया है कि सर उसको पसंद नहीं करते, या फिर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि सर उसको बहुत पसंद करते हैं, उसके हर काम में उसका सपोर्ट करते हैं, उसको हमेशा ही लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या पर्सनल इंटेंशन हो गया? वहाँ पे क्या किया, हम वहाँ से पास ऑन हो रहे थे, वहाँ बैठ गए और वहाँ पे हमने अपना टाइम लगा दिया जिसकी हमें कोई आवश्यकता तो नहीं थी शायद। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो मेरे लिए नहीं कहा जा रहा था। दूसरी बात ये, अगर बॉस गुस्सा है तो आप लाख कोशिश कर लो, अगर उसने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको प्रमोशन में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो कभी आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर वो आप पे मेहरबान है तो फिर बात ही कुछ और है। और अगर मेहरबान नहीं है तो या तो आप जॉब छोड़ दीजिए या वहाँ पे चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, और वहाँ पे अपने अपने लेवल पे देख लीजिए कि आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं अच्छे से कि हम सभी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप अपने कैलिबर के हिसाब से अपनी जितनी आपकी क्षमता है, ईमानदारी से उस काम को पूरा कीजिए और सबमिट कीजिए। अगर वो बात थर्ड पर्सन के बारे में हो रही थी, तो हमारे लिए उसके जैसे भी रिलेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक तो बॉस इन्वॉल्व हो गया, दूसरा वो पर्सन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारे किसी के साथ रिलेशंस अच्छे हों तो और अच्छे हो जाए, ख़राब है तो और ख़राब हो जाए। क्योंकि जो ब्रेन वॉश होता है वो कई बार एक चीज़ को बार बार रिपीटेटिवली अगर हम कहते हैं या दोहराते हैं या कहीं से सुनते हैं या हम देख रहे होते हैं या हम बोल रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारा माइंड जो एक्सेप्ट करने लगता है धीरे 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 धीरे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और ना ही बुरा बोलो।
अगर वो चीज़ आपसे रिलेटेड है तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपनी चीज़ों को, जो काम है, काम करने के तरीक़ों को बदलिए, उसमें सुधार लाइए, उसमें और अच्छा करने की कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर जेन्युइनली वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन्स उसने माइंड मेकअप कर रखा है, तो आपके साथ वो कभी अच्छा नहीं होने देगा। तो लीव इट। आपके पास ऑप्शन है दो, या तो वहाँ से क्विट करके कहीं दूसरी जगह अप्लाई करके शिफ्ट हो जाइए, अदरवाइज़ चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए और आप अपने तरफ से, जहाँ से आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आपका काम आपने जो सबमिट किया वो सेटिस्फाई, उसको आप कहना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक खरा उतर रहा है या नहीं, और नहीं उतर रहा है तो कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए कि आपने यहाँ पे सीखना ही है और आपके काम को ये लोग तराश रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन ये लोग आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। चॉइस इज़ योर्स, आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। वहाँ से स्विच करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, और अगर स्विच नहीं करना चाहते तो पॉजिटिव तरीके से अपने अंदर और दिन पर दिन निखार लाते जाइए, अपने काम को और अच्छा बनाते जाइए, ताकि कहीं दूसरे के सामने अगर वो काम आए, क्योंकि ज़िंदगी भर कोई इंसान किसी के साथ नहीं रहने वाला है। हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने वहाँ से स्विच कर दिया, या फिर ये चीज़ आपके बॉस के साथ भी हो सकती है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्सपर्टाइज़ है, आपकी जो काम में परिपक्वता आई है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता है। वो हमेशा ही आपके काम में आना है। घर में अगर अक्सर देखा जाता है कि लेडीज़ अपना घर का काम निपटा के, और जब उनके घर में पड़ोसन आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वो ऐसे बहुत क्वेश्चंस कर रही होती हैं कि वहाँ पे पता है आज के उनके घर में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत गेस्ट आए थे, मुझे लगता है कि शायद शादी की बात चल रही है। अरे भाई, अच्छा है ना शादी की बात चल रही है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, खुशी की है, अगर होगी तो सामने आएगी, इवन दो दुख की भी हुई है तो भी सामने आएगी। कुछ चीज़ों को हम छुपा नहीं सकते, कुछ चीज़ें जब सामने आनी ही है तो हम उसी दिन वो टाइम पे चीज़ें करें ना, उसी दिन उसमें उतना टाइम देना। हम आज क्यों दे रहे हैं, अच्छी बात है, किसी की ऐसी भीड़ लग रही है तो हमें अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जाएगी, क्योंकि ये जो ह्यूमन माइंड है ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, और किसी किसी का माइंड देखा जाए तो इतना ज़्यादा क्यूरियस होता है कि वो हमेशा सोते जागते उठते बैठते उसी के बारे में सोचता रहता है कि अगर आया था तो कौन आया था, अच्छा किससे शादी होने वाली है, अच्छा अच्छा ठीक है, कब ये लोग करने वाले हैं शादी। मतलब बहुत सारे ऐसे फालतू के क्वेश्चन से अपना माइंड ऑक्यूपाइड कर लेते हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अगर पड़ोसी हैं तो आपको बुलाएंगे ज़रूर, और अगर किसी कारण से अगर वो आपको इन्वाइट नहीं भी करते हैं शादी में, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगी। तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और अगर बुरा मत बोलने की बात कहें, तो अगर हम बुरा बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो माइंड है किस तरफ जाएगा, नेगेटिव चीज़ की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव चीज़ की तरफ जाएगा तो हम बुरी बुरी चीज़ें, उसकी जितनी सारी चीज़ें हैं, बोलते हैं ना, पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, उसको तो मैं देख लूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उसमें हमने टाइम तो दिया ही, साथ में एनर्जी भी हमने अपनी बर्बाद की। एनर्जी बर्बाद की तो हमारा मूड ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया तो हम जिस काम को करने जा रहे थे हमारा वो काम करने का मूड नहीं हुआ। अगर बहुत काम ऑफिशियल वर्क था तो हम कैसे भी करके उसको निपटाएंगे, लेकिन हम उतनी इफ़िशिएंसी से नहीं उसको कर पाएंगे, उतना अच्छे से वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे जितना हम दे सकते थे शांति दिमाग से जब हम उस काम को कर रहे होते। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी इमेज, आपके कार्य पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप तो हमेशा इतना अच्छा काम करके देते हैं, फिर आपने ये काम कैसे, आपने देखा नहीं था क्या, इतना जल्दी में भी करने की क्या ज़रूरत थी। या फिर आप इतना थक जाएंगे उस चीज़ को सोचते हुए कि आप बहुत फेडअप हो जाएंगे, और आप घर आके आपकी चूँकि एनर्जी डिप्लीट हो चुकी होगी, या तो सो जाएंगे या घर वालों पे अपना गुस्सा उतारेंगे। क्योंकि हम किस माहौल में चले गए थे, हम उस माहौल में चले गए थे जब वो सारी घटनाएं, बेकार की घटनाएं हुई थी। तो हम उस जगह पे जाने, हम पूरा एनवायरनमेंट, हम वापस से हमने उस एनवायरनमेंट में चले गए, उस एनवायरनमेंट को हम जीने लगे और बुरा बोलते गए तो गुस्सा भी आया। गुस्से में आना, हमने ना चाहते हुए भी अननोइंगली बहुत सारे ऐसे बीज बो दिए, एक्शन कर दिया। अब
एक्शन किया है तो रिएक्शन तो होना ही है। अब आप बोलेंगे कि वो तो सामने था नहीं, मैंने तो उसके एब्सेंस में किसी और से बोला तो उसके माइंड में भी वो बीज बो दिया उस इंसान के लिए, या फिर अगर अकेले में भी सोचा एटलीस्ट तो वो चीज़ें एक्शन हुआ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी बातों को कोई सुने तो ही आपकी जो कही हुई बातों का रिएक्शन हो। बिना कहीं भी बातों का रिएक्शन होता है। अगर आप सिर्फ सोच लेते हैं उनसे भी रिएक्शन होता है। तो कीप इन योर माइंड दैट चाहे सोचे चाहे बोले, एक ख्याल भी आता है ना माइंड में, तो वो बीज हम उसको बो चुके होते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो आजमा के देख लीजिए, हो सकता है आपको तुरंत उसका पेड़ बन के तुरंत की तुरंत ना मिले। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना नरिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूब सारा गालियाँ दीजिए, देते जाइए देते जाइए देते जाइए, वो देखिए कितनी जल्दी पेड़ आपका हरा भरा हो जाएगा। फल के बिल्कुल उस कहना चाहिए बिल्कुल पेड़ बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप उसके फलों को खाइए। हम ये फल तो कड़वे ही होंगे साहब, क्योंकि आपने बीज भी कड़वा ही बोया था। और एक इंसान की आप बहुत जेन्युइनली बहुत तारीफ़ करते जाइए तो उसका भी पेड़ आपने बहुत जल्दी ही नरिश करके बड़ा कर दिया, तो वहाँ पे भी फल आपने ही खाने हैं, लेकिन ये फल मीठा होगा। इसलिए ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। इवन सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सोचना भी हम अगर उसको ऐड ऑन कर दें तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ही हित के लिए कही गई थी, हमारे ही अच्छे के लिए कही गई थी, ताकि हमारा जो माइंड है जो ऑलरेडी इतना अपनी चीज़ों से इतना ऑक्यूपाइड है, हम दूसरी और चीज़ उस पर ना पकाएं, उसे खिचड़ी ना पकाएं। क्योंकि खिचड़ी जनाब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। हम खिचड़ी को यूजुअली तभी खाना पसंद करते हैं जब बीमार होते हैं। तो अच्छा खाना खाइए। अब अच्छा खाना कैसे खाएंगे? अपनी चीज़ों को स्पेस कम होगा, जिस तरह से हमारा बेडरूम होता है, हमारा ड्राइंग रूम होता है, ये सारी चीज़ों को हर चीज़ को सलीके से हर जगह पे उसकी जगह पे रखते हैं, ताकि वो सुंदर जगह और इजीली अवेलेबल हो, हम वहाँ पे आसानी से पहुँच सके उस चीज़ को लेने के लिए। तो वहाँ पे हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी तो हमें उसको यूज़ करने का कुछ अलग ही आनंद आएगा। और अगर हम वहीं पे स्टोर रूम की बात कर ले तो कभी कभी ये होता है कि जल्दी में हम कोई पुरानी चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं, बहुत सलीके से नहीं रखते हैं। बहुत कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि रोज़ उसमें साफ़ सफाई भी इतनी अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ सोना नहीं होता है, हमें वहाँ खाना नहीं होता है, ये हमें वहाँ बैठना नहीं होता है। हम बैठते हैं ड्राइंग रूम में, हम बैठते हैं बेडरूम में, सोते हैं, यहाँ पे भी सोते, वहाँ पे हम जो चीज़ कहने का मतलब जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम अच्छा रखते हैं, खाली रखते हैं। वहाँ पे स्पेसियस चीज़ों को रखना हम कोशिश करते हैं कि ऐसे रहे, ताकि हमारा जो है वहाँ पे सुकून का टाइम वहाँ पे बिता सके। दिमाग भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे हम चीज़ों को सही तरीके से सुलझी हुई तरीक़ों से रखें, और अगर कोई चीज़ सिस्टमैटिक रख दी गई है तो उसको वहाँ से उठा के जल्दी से उस मैटर को रिजॉल्व कर दे, सिस्टमैटिक जगह पे सिस्टमैटिक कहना चाहिए इंसान के पास रख दे या उसको दे दे। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोशिश कीजिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही सही, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए और बुरा मत देखिए आपका टाइम कितना सेफ होता है, और आपके उस इंसान के प्रति भी जो इमेज थी वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा बातें तो दूसरों की कही हुई होती हैं। हर लोगों का एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ अलग अलग होता है, क्योंकि ये चीज़ सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करती है, ये चीज़ आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है। तो इट ऑल डिपेंड्स एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। सो डोंट मेक द चॉइसेस लाइक कि उसने ऐसा कहा था, उसको ये पसंद है तो मुझे ही पसंद आना चाहिए, उसको ये पसंद नहीं है तो मुझे ही पसंद नहीं आना चाहिए। डोंट लाइक दैट। तो एक बार एटलीस्ट कोशिश करके देखिए फिर आप पे ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।